श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रचयिता है। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी भी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। अहंकार मत करो किसी को कुछ देकर भी, क्या पता तुम उसे दे रहे हो या फिर पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। सहन करने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाइए, रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करें, क्योंकि अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है। गीता में कहा गया है कि जीवन में वाणी को संयम में रखना अति अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जाते हैं। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। खुश रहना सीखे, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। जिंदगी और भी आसान हो जाती है अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती है। जिंदगी इतना सिखा रही है कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। यदि जिंदगी में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। सांस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही करता है। सांस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता है, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। वक्त बता सकता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन दौलत कभी नहीं बता सकती है कि आपके पास कितना वक्त है। इसलिए मन से अमीर रहिए। धन का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती है, इसीलिए उसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या फिर किसी से झगड़ा करने में बर्बाद मत करें। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सब वफादार होते हैं। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभी उसका व्यवहार भी बहुत कुछ बता देता है। झूठ और बेईमानी का कार्य करके एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा दे सकता है, न्याय करने वाले उस ईश्वर को कभी नहीं। संसार में सबसे गहरा जख्म अपने ही देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते हैं और किसी से कहे भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो कि उसके स्वयं के हाथों में है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना है, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना है। जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता है, कर्म का फल भुगतान करना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छे मिले। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहा करो, क्योंकि ईश्वर आपको वो नहीं देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर आपको वो देते हैं जो आपके लिए सचमुच अच्छा होता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो ये ज़मीन वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का साहस करो और लड़ो पूरी निष्ठा से। अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। अगर ज़िंदगी में खुशी से जीना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जब तक खुद को दर्द नहीं होता है
तब तक दूसरों के दर्द का एहसास भी नहीं होता है। गिरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन हाथ थामने वाले हैं और कौन हाथ छोड़ने वाले हैं। किस्मत और अपनों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और एक इंसान है जो मौका देखकर रंग बदलता है। श्री कृष्णा कहते हैं, सब्र रखो, आज बुरा है कल अच्छा आएगा, वक्त ही तो है एक दिन बदल जाएगा। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है बाढ़ से नहीं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए। दुनिया की आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं वो कायर हैं, जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं वो मजबूत है। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। यह बात हमेशा याद रखो, पहले पावरफुल बनो फिर इंसान बनो, क्योंकि सिर्फ इंसान बन गए तो मारे जाओगे। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है।